हेडिंग है सच्ची होली मनाना अर्थात बीती को बीती करना। आज बाबा ने मुरली में विशेष अटेंशन हम बच्चों को दिलवाया है, होली का रहस्य भी स्पष्ट किया है। आज बाबा ने कहा जो बातें हो चुकी है, बीत गई है, उसका पाठ पक्का करना ही है, तभी सच्ची होली मनाना है। जो बातें हो गई, बीत गई, उसे खत्म कर देना। बाबा ने मुरली में कहा है, होली मनाने से पहले क्या करते हैं? होली पहले जलाया जाता है, फिर मनाया जाता है, फिर मिठाई खाते हैं, मुख मीठा करते हैं। मतलब हमारे जीवन में जब मधुरता का गुण आता है, वही मुख मीठा करना होता है। फिर बाबा ने मुरली में आगे कहा कि मंगल मिलन करते हैं, मंगल मिलन की बात कही है। जब जीवन में मधुरता का गुण आता है, तभी मंगल मिलन होता है। माना संस्कारों को मिलाना होता है। भिन्न भिन्न संस्कार की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, पर जीवन में जब मधुरता आती है, तभी मंगल मिलन हो सकता है। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग बाप दादा के पास नहीं जाते। किसके पास जाते हैं? देवियों के पास जाते हैं, क्योंकि देवियां पहले से ही सिद्धि प्राप्त की हुई हैं और दूसरों को रिद्धि सिद्धि देवियां ही दे सकती हैं। फिर बाबा ने मुरली में कहा संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ता है। दिल के मिलने से ही संस्कार मिलते हैं। और बाबा ने कहा संस्कारों को मिलाने के लिए कुछ मिटाना भी पड़ेगा, कुछ भुलाना भी पड़ेगा और कुछ बातें समानी भी पड़ेगी, तभी संस्कार मिलन हो सकता है। और सार में बाबा ने कहा है कि अंतिम समय को समीप लाना है, तो एक दो की बातों को स्वीकार करना पड़ेगा और सत्कार देना पड़ेगा। जब यह दोनों बातें आ जाती हैं, फिर हम संपूर्णता और सफलता दोनों को समीप ला सकते हैं। फिर बाबा ने मुरली में तिलक और चिंदी की बात की है। तिलक छोटों को दिया जाता है, पर चिंदी के लिए कहा जो जिम्मेवारी उठाते हैं, हिम्मत रखते हैं, वो चिंदी धारण करते हैं। फिर बाबा ने मुरली के लास्ट में कहा है आपके शुभ चिंतक बनने से सभी की चिंताएं मिटती हैं। आप सभी की चिंताएं आप सभी की चिंताएं मिटाने वाली शुभ चिंतक हो। फिर बाबा ने कहा है मुरली में कि इस जो भट्टी जो बाबा ने बनाई है, भट्टी में जो ग्रुप इकट्ठा हुआ है, उन्हें कौन सी कमाल करनी है। एक को ही संस्कारों एक अनेक संस्कारों में आप समान बना सके। और लास्ट में बाबा ने कहा है समाप्ति करने वाले ग्रुप कौन सी बात इस भट्टी में स्पष्ट करनी है। बाबा ने कहा कौन क्या स्थापना करनी है, क्या पालना करनी है और क्या समाप्ति करनी है, यह बात बच्चों को स्पष्ट करना है। और मुरली को हम विस्तार पूर्वक सुनते हैं। बाप दादा क्या देखते हैं और आप सब क्या देखते हो? देख तो आप भी रहे हो, बाप दादा भी देख रहे हैं, लेकिन आप क्या देखते हो और बाप दादा क्या देखते हैं? फर्क है वह एक ही है। रूहानी बच्चों को देखते आज विशेष क्या बात देख रहे हैं? हर एक की चलन की विशेषता होती है ना। तो आज मुलाकात में विशेष कौन सी बात देख रहे हैं? आज तो विशेष बात देख रहे हैं, उसको देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा
हर एक के पुरुषार्थ की स्पीड और स्थिति की स्पिरिट को देख रहे हैं। जितनी जितनी स्पिरिट होगी उतनी स्पीड भी होगी। तो यह देखकर हर्षा रहे हैं। स्पीड तेज होने से सर्विस की सफलता तेज होगी। आज होली कैसे मनाई? आज होली कैसे मनाई? सूक्ष्म वतन में मनाई। वतन में भी कैसे मनाई? सिर्फ वतन में मनाई या कहाँ यहाँ भी मनाई? सिर्फ अव्यक्त रूप से मनाई। होली मनाना अर्थात सदा के लिए आज के दिन बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, यही होली मनाना है। आप लोग भी अर्थ सुनाते हो ना। होली अर्थात जो बातें हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यह होली मनाना अर्थात होली के अर्थ को जीवन में लाना। बाबा ने क्या कहा? बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यह मनाना अर्थात होली के अर्थ को जीवन में लाना। हर दिवस पर पुरुषार्थ को बदल देने के लिए कोई ना कोई बात सामने रखनी होती है। तो यह प्रतिज्ञा करना, यही होली मनाना है। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। बाबा ने क्या कहा? बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। ऐसी बीती हुई महसूस हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात यह होती है, बीती हुई बात को चिंतन में लाना। बाबा ने कहा पुरुषार्थ की स्पीड ढीली कब पड़ती है? जब बीती हुई बात को चिंतन में लाते हैं। अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बात चिंतन में लाना और चित्त में भी रखना। एक होता है चित्त में रखना, दूसरा होता है चिंतन में लाना। एक होता है चित्त में रखना, दूसरा होता है चिंतन में लाना। जो चित्त में भी न हो, चिंतन में भी न आए, तीसरा होता है वर्णन करना। तीसरा है वर्णन करना। तो आज के दिन बाप दादा होली मनाने के लिए आए हैं। होली मनाने के लिए बुलाया है ना। तो इस रंग को पक्का लगाना, यही होली मनाना है। होली के दिन एक तो रंग लगाते हैं, दूसरा क्या करते हैं? एक दिन पहले जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। जलाने के बाद मनाना है और मनाने में मिठाई खाते हैं। यहाँ आप कौन सी मिठाई खाएंगे? रंग तो बताया, कौन सा लगाना है? अब मिठाई क्यों खाते? जब यह रंग लग जाता है तो फिर मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है। अपनी व दूसरों की बीती को न देखने से सरल चित हो जाते हैं और जो सरल चित बनता है उसका प्रत्यक्ष रूप में गुण क्या देखने में आता है? क्या देखने में आता है? मधुरता। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता,
प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। तो इस रंग से मधुरता आती है, इसलिए मिठाई का नियम है। होली पर और क्या करते हैं? होली पर और क्या करते हैं? मंगल मिलन। मंगल मिलन का अर्थ क्या हुआ? यहाँ मंगल मिलन कैसे मनाएंगे? यहाँ मंगल मिलन कैसे मनाएंगे? मधुरता आने के बाद मंगल मिलन क्या होता है? संस्कारों का मिलना होता है। मधुरता आने के बाद संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूर होते हैं। तो जब यह रंग लग जाता है, मधुरता आ जाती है, तो फिर कौन सा मिलन होता है? आप लोग सम्मेलन करके आए हो ना। बाप दादा ने यह जो भट्टी बनाई है, वह भी संस्कार मिलन की बनाई है। बाप दादा ने जो भट्टी बनाई है, संस्कार मिलन की बनाई है। जब संस्कार मिलन हो, यह सम्मेलन हो, तब उस सम्मेलन की प्रत्यक्षता देखने में आएगी। आप लोगों ने सम्मेलन किया और बाप दादा संस्कारों का मिलन कर रहे हैं। तो इस मिलन का यादगार यह मंगल मिलन है। बाप दादा का बच्चों से मिलन होता है, लेकिन आप में सभी से बड़े से बड़ा मिलन है संस्कारों का मिलना। बाप दादा तो बच्चों से मिलते हैं, लेकिन आपस में सबसे बड़े से बड़ा मिलन है संस्कारों का मिलना। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा, तब जय जयकार होगी। जब संस्कार मिलन हो जाएगा, तब जय जयकार होगी। देवियों का गायन है ना कि वह सभी को सिद्धि प्राप्त कराती है। कोई को भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तो किन्हों से प्राप्त करते हैं? रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने वाली कौन है? देवियां। रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने वाली कौन है? देवियां। जब पुरुषार्थ की विधि संपूर्ण हो जाती है, तब यह सिद्धि भी प्राप्त होती है। कभी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बाप दादा के पास नहीं आएंगे, देवियों के पास जाएंगे। देवियां स्वयं सिद्धि प्राप्त की हुई हैं। देवियां स्वयं सिद्धि प्राप्त की हुई हैं, तब दूसरों को रिद्धि सिद्धि दे सकती हैं। तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कारों का मिलन होगा। तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कारों का मिलन होगा। सबसे जास्ती भक्तों की क्यू बड़ी कहाँ लगती है? कहाँ लगती है? देवियों के पास। जैसे हनुमान के मंदिर में व देवियों के मंदिर में ज्यादा भीड़ लगती है। इससे क्या सिद्ध होता है? साकार रूप में भी क्यों कौन देखेगा? साकार रूप में भी क्यों कौन देखेगा? प्रत्यक्षता के बाद जो क्यों लगेगी, वह कौन देखेंगे? बच्चे ही देखेंगे। बाप दादा तो गुप्त है, प्रत्यक्ष रूप में बच्चे ही देखेंगे। तो उसका यादगार
प्रत्यक्ष रूप में बड़े ते बड़ी क्यू भक्तों की बच्चों के यादगार रूप पर ही लगती है। बाबा ने कहा बड़े ते बड़ी क्यू भक्तों की बच्चों के यादगार रूप में ही लगती है। लेकिन यह क्यों लगेगी कब? यह क्यों लगेगी कब? जब संस्कार न मिलने का एक शब्द निकल जाएगा, तब वह क्यों भी लगेगी। इस भट्टी में और पढ़ाई नहीं करनी है। इस भट्टी में पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनकर दिखाना है। यह संगठन संस्कारों को मिलाने के लिए है। संगठन संस्कारों को मिलाने के लिए। कोई भी चीज को जब मिलाया जाता है, तो क्या करना होता है? कोई भी चीज को जब मिलाया जाता है, तो क्या करना होता है? संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। दिल के मिलन से संस्कार भी मिलेंगे। तो संस्कारों को मिलाने के लिए भुलाना, मिटाना और समाना, यह तीनों ही बातें करनी पड़ेगी। किस बात पे बाबा अटेंशन दे रहे हैं? संस्कारों को मिलाने के लिए भुलाना, मिटाना और समाना, यह तीनों ही बातें करनी पड़ेगी। कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ सामना करना पड़ेगा, तब यह संस्कार मिल ही जाएंगे। यह है अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनना। अब अंतिम स्थिति को समीप लाना है। अब अंतिम स्थिति को समीप लाना है। एक दो की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना। अगर स्वीकार करना और संस्कार देना, यह दोनों ही बातें आ जाती है, तो फिर संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती है। एक बाबा ने कहा स्वीकार करना और दूसरी बात बाबा ने कहा संस्कार देना। यह दोनों बातें जब जीवन में आ जाती हैं, तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती है। सिर्फ इन दो बातों को ध्यान देना है। दोनों ही बातों को समीप लाना है। एक दो को सत्कार देना ही भविष्य का अधिकार लेना है। एक दो को सत्कार देना ही भविष्य का अधिकार लेना है। यह किन्हों की भट्टी है? मालूम है? मालूम है यह भट्टी का नाम क्या है? आप लोगों को तिलक के बजाय और चीज देते हैं। औरों को तिलक लगाया। इस भट्टी को लगानी है चिंदी। तिलक छोटा होता है, चिंदी बड़ी होती है। बड़ेपन की निशानी चिंदी है। तिलक तो छोटे भी लगाते हैं, लेकिन चिंदी बड़े लगाते हैं। जब से जिम्मेवारी अपने ऊपर रखने की हिम्मत रखते हैं, तब से चिंदी को धारण करते हैं। बाबा ने क्या कहा? जब से जिम्मेवारी अपने ऊपर रखने की हिम्मत रखते हैं, तब से चिंदी को धारण करते हैं। तो तिलक अच्छा या चिंदी अच्छी? तिलक अच्छा व चिंदी अच्छी? आप सभी सर्व के शुभ चिंतक हो। सर्विसेबल अर्थात
शुभ चिंतक। तो इस शुभ चिंतक ग्रुप की निशानी चिंदी चिंदी है और नाम है शुभ चिंतक ग्रुप। निशानी है चिंदी और नाम है शुभ चिंतक ग्रुप। आपके शुभ चिंतक बनने से सभी की चिंताएं मिटती हैं। आप सभी की चिंताओं को मिटाने वाली शुभ चिंतक हो। और स्लोगन कौन सा है? जैसे वह लोग कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा। क्या कहते लोग? आत्मा सो परमात्मा। वैसे इस ग्रुप का स्लोगन कौन सा है? बालक सो मालिक। ग्रुप का स्लोगन बाबा ने कहा, बालक सो मालिक। यह स्लोगन विशेष इस ग्रुप का है। अब नाम भी मिला, स्लोगन भी मिला, काम भी मिला। और इस भट्टी में क्या करना है? भाषण भी यह करना है कि संस्कार मिलन कैसे हो। भाषण भी यह करना है कि संस्कार मिलन कैसे हो। इस भट्टी में कमाल यही करनी है जो एक अनेकों को संस्कारों में आप समान बना सके। एक अनेकों को संस्कारों में आप समान बना सके। संपूर्ण संस्कार अपने संस्कार नहीं, एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाली बना ले तो यह क्या होगा? समाप्ति। समाप्ति करने वाला यह ग्रुप है। और फिर स्थापना करने वाला भी यह ग्रुप है। समाप्ति क्या करनी है? समाप्ति क्या करनी है? पालना क्या करनी है? और स्थापना क्या करनी है? यह तीनों ही टॉपिक्स इस भट्टी में स्पष्ट करनी है। इसीलिए त्रिमूर्ति चिंदी लगा रहे। स्थापना, पालना, समाप्ति अर्थात विनाश। भट्टी में कौन सी बात स्पष्ट करनी है? स्थापना, पालना, समाप्ति अर्थात विनाश। क्या क्या करना है? इसको स्पष्ट और सरल रीति से जो प्रैक्टिकल में आ सके, वर्णन तक नहीं, प्रैक्टिकल में आ सके, औरों को भी करा सके, ऐसी बातें स्पष्ट करनी है। लेकिन बिंदी रूप बन करके यह तीनों कर्तव्य सफल कर सकेंगे। इसलिए आपके इस कर्तव्य के यादगार में चिंदी दे रहे हैं। स्मृति भी, स्थिति भी और कर्तव्य भी, तीनों ही इस यादगार में समाये हुए हैं। विशेष ग्रुप की विशेष बातें होती हैं। आप सभी होली मनाने आए हैं व इस ग्रुप की सेरेमनी देखने। यह भी सौभाग्य समझो कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के समीप बनने का ड्रामा में पार्ट है। सेरेमनी देखना अर्थात अपने को ऐसा श्रेष्ठ बनाना। यहीं तक करना है, सेकंड पार्ट कल। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और ग्रुप्स में जो बनाएंगे वहां पर आप चिंतन करेंगे।
ओम शांति हम बोल सकते हैं? ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने बोला है होली मनाना अर्थात सदा होली मनाना अर्थात सदा भी सदा के लिए आज के दिन बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, यही होली मनाना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले कि होली मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। तो बाबा ने प्रतिज्ञा करने के लिए हमें कुछ बातें बताई कि एक तो सहन शक्ति बढ़ाने की प्रतिज्ञा करो, और बाबा बोले कि किसी के लिए भी बाबा ने कहा कि ओम शांति। भूल गए हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा इस भट्टी में पढ़ाई और पढ़ाई नहीं करनी है, अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनकर दिखाना है। अंतिम सिद्धि का स्वरूप कैसे दिखाएगा? बाबा कहते हैं मिलाने के लिए संस्कार मिलन करना, संस्कार मिलन करने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। दिलों के मिलन से संस्कार भी मिलेंगे, तो संस्कार को मिलाने के लिए भुलाना, मिटाना और समाना पड़ेगा। ऐसे करने से अंतिम सिद्धि स्वरूप बनेगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि संस्कार मिलाने के लिए 3 चीज करनी पड़ेगी। कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ मिटाना पड़ेगा और कुछ समाना पड़ेगा। और एक दो को संस्कार मिलाना है और रिगार्ड देना है। जितना हम सत्कार यहाँ करेंगे उतना ही भविष्य में राज्याधिकारी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोल सकते। ओम शांति। आज बाप दादा ने एक प्रश्न पूछा है कि सिद्धि रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने वाली कौन है। फिर आगे बाबा ने कहा कि देवियां हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के लिए कोई भी बाबा के पास नहीं आएगा, वो सभी देवियों के पास जाएगा, क्योंकि देवियां सिद्धि स्वरूप है। तभी वो मतलब वो दूसरों को रिद्धि सिद्धि दे सकती है। ये सिद्धि तब मिलती है जब हमारे पुरुषार्थ की संपूर्णता आती है, तभी वो हम सिद्धि स्वरूप बनते। तो आगे बाबा ने कहा हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि तभी होगी जब हमारे संस्कारों का मिलन होगा। तो संस्कारों के मिलन का मतलब क्या है? दिलों का मिलन। हम जैसे एक दूसरे से दिलों से मिलते हैं, मिलन करते हैं, तभी मतलब एक दूसरे का हमारा दिल मिलता है, तभी हमारे संस्कारों का मिलन भी होता है। मतलब वो खुद ही खुद जब दिल मिलेगा तो अपने ही संस्कार भी मिल जाएंगे। तो संस्कारों के मिलाने के लिए हमें कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भूलना पड़ेगा और कुछ समाना भी पड़ेगा। जैसे क्या लौकिक में कोई गलती हो जाती है, कोई कुछ बोल देता है, तो हम उसको याद रखते नहीं, उसको याद नहीं रखना, उसको भूलना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तभी हमारे संस्कार का मिलन हो पाएगा और तभी हमारे संस्कार मिलन की रास भी होगी। और संस्कार मिलन की जब होगी तभी हम जय जयकार होगी। ओम शांति।
संस्कार मिलन के लिए हमें कौन कौन से गुण धारण करने हैं, बाबा ने क्या बताया, कोई शेयर करेगा? ओम शांति। जैसे कि अभी बहन जी बोल रही थी कि सिद्धि स्वरूप, तो पुरुषार्थ की संपूर्णता यानी सिद्धि जो विधि बाबा हमें देते हैं, जैसे कि बाबा ने आज हमें विधि दी है कि बीती ना स्वयं की बातों का चित्त पे रखना है, ना दूसरों की बातों का। तो उस विधि से जब हम, जो बाबा ने विधि हमें बताई है कि ना हम चिंतन करेंगे, ना चित्त पर रखेंगे, ना वर्णन करेंगे, तो मधुरता आएगी। मधुरता से फिर हमारा सरल चित्त बनेगा, सरल चित्त बनने से संस्कार मिलन होगा, तो ये सिद्धि होगी, और सिद्धि ही संपूर्णता को नजदीक लाएगी। तो वो है सिद्धि स्वरूप बनना। और सिद्धि स्वरूप वो बनते हैं जो बाबा विधि बता रहे हैं उसे हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल में लाते हैं, जिन्होंने यूज किया। तो बाबा बताने वाला है, बाबा तो पहले से ही है। तो जो विधि को सिद्धि करते हैं उनसे भक्त सिद्धि मांगते हैं, ना कि बाबा से। तो पूजा देवियों की होती है, और उस समय बाबा देवियों से सिद्धि मांगते हैं, ना कि बाबा से। ओम शांति। बोलिए, जिनका माइक है ना वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा ना, संस्कार मिलाने के लिए कुछ बातों को मिटाना पड़ता है, हटाना पड़ता है, और कुछ बातों को समाना पड़ता है, और तभी फिर हमारी संस्कार मिलन होती है। और आज बाबा ने ये भी बोला कि होली का अर्थ होता है कि पहले होली को हम जलाते हैं, फिर मनाते हैं, फिर मिठाई खाते हैं। मिठाई खाना मतलब हमारे अंदर मधुरता का गुण आता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा है प्रतिज्ञा करना मना होली मनाना। बीती बात ऐसी महसूस हो जैसे कई जन्म की बात है। बीती बात को चिंतन में नहीं लाना है, चित्त में भी नहीं रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा साहब कहते हैं कोई भी चीज को जब मिलाया जाता है तो क्या करना होता है, संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। दिल के मिलन से संस्कार भी मिलेंगे। तो संस्कारों को मिलाने के लिए भुलाना, मिटाना और समझना, ये तीनों ही बातें करनी पड़ेगी। ओम शांति। ओम शांति। जिन्होंने हैंड रेज किया वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि एक दो की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना। अगर स्वीकार करना है और सत्कार देना है तो ये दोनों बातें आ जाती है, तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती है। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाप दादा कहते आपके शुभ चिंतक बनने से सभी को चिंता ही मिटती है। आप सभी को चिंताओं का मिटाने वाले शुभ चिंतक हो। और स्लोगन कौन सा है? जैसे तो लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, वैसे ही इस ग्रुप का स्लोगन कौन सा है? बालक सो मालिक। वह स्लोगन विशेष इस ग्रुप का ही है। ओम शांति। जी, और किसी को शेयर करना है? ओम शांति। संस्कारों को मिलाने के लिए बाबा ने कहा कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, तभी हमें अंतिम सिद्धि का स्वरूप हम बन सकेंगे। तो मिटाने भुलाने के लिए, क्योंकि पुरानी बातें अभी भी चित्त में आ जाती हैं, भुलाइयाँ बाबा को दे दें, किस तरह से हम इसको भुला सकते हैं? मिट चित्त से बिल्कुल मिट जाए, पुरानी बात फिर भी बार-बार आ जाती है, किस तरह से इसे मिटाएँ? ओम शांति। किसी को बताना है? जी, ओम शांति। बाबा के ज्ञान के पॉइंट बार-बार बुद्धि में रख के और बाबा को बुद्धि में रख के तो पुरानी बातें अपने आप ही चली जाएँगी। जब बाबा बोलते हैं ना कि बुद्धि की बार-बार चेकिंग करते रहो, कि बुद्धि में बाबा के सिवाय कोई भी और ना हो, या तो ज्ञान के पॉइंट हो या बाबा हो बुद्धि में, तो पुरानी बातें अपने आप ही भूल जाती हैं। ओम शांति। बाबा ने आज इस भट्टी वालों को चिंदी लगाई है। चिंदी अर्थात ज़िम्मेदारी अपने ऊपर उठाने वाला आत्माएँ, और हम सभी शुभ चिंतक बनिए और सर्विसेबल हैं। बाबा ने आज हमारा ग्रुप का नाम दिया है शुभ चिंतक ग्रुप, और हमें शुभ चिंतन करने से ही, शुभ चिंतक बनने से ही हमारी चिंताएँ मिटेंगी। हम सभी और को बाबा ने आज स्लोगन दिया है बालक सो मालिक। ओम शांति। जी, मंथन का जो अभ्यास हुआ वो किसी ने किया है क्या? अभ्यास मंथन किया है क्या किसी ने? हीरा संगम युग है हीरा और पृथ्वी युग है सोना, तो कैसे होता है? मैं आत्मा ने तो ऐसा लगा कि आत्मा सो परमात्मा का जो ये अभ्यास, ये संगम युग पर मिलता है बाबा का मिलन, ऐसे लगता है। और सर्व चक्र का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलता है, इसलिए उनको हीरा समझते हैं, ऐसे मुझे आत्मा तो लगा। अपने किसी ने अभ्यास किया है तो बोलो, मंथन किया है तो। जी, सभी ने अभी चिंतन बहुत अच्छा किया और सभी मेन रूम में भी आ गए हैं। अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी उसका रिप्लाई करेंगे। ओम शांति। अभी तपस्विनी दीदी हम सभी को होमवर्क भी देंगे और योग भी कराएंगे 2 मिनट।
ओम शांति। आज हमको सारे दिन में अभ्यास करना है कि जो भी बातें हमारे सामने आएगी, जो भी बातें आएंगी, उस समय जैसे बाबा ने कहा ना कि कुछ बातों को भूलना भी है, मिटाना भी है, समाना भी है। तो विशेष आज का यही अभ्यास रहेगा कि सारे दिन में जो भी बातें आएंगी उनको समाना भी है और उसे खत्म भी करना है। अब हम थोड़ा देर कमेंट्री करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति इस शरीर के मस्तक के मध्य में भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ। महसूस कीजिए वो चमकती हुई ज्योति मणि के समान मस्तक के मध्य में चमक रही है। मैं बहुत विशेष आत्मा, मैं विशेष आत्मा मस्तक के मध्य में विराजमान हूँ। बाप दादा मेरे सम्मुख विराजमान है। बाप दादा को महसूस कीजिए। बाबा इतनी बड़ी दुनिया में से आपने मुझे विशेष चुना है, अपना बनाया है। मैं विशेष आत्मा हूँ। यह बात आपने मुझे महसूस कराई है। आप रोज हम ब्राह्मण बच्चों को मीठे बच्चे कहते हैं, विशेष बच्चे कहते हैं। सही में अब इस बात को हम महसूस करते हैं कि संसार में हम सबसे विशेष हैं, श्रेष्ठ हैं। स्वयं भगवान हम बच्चों को रोज सिखिलधा बच्चा कहता है, तो हम विशेष हुए ना। बाबा आपने जो विशेष कार्य करने के लिए मुझे चुना है, मैं उस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी, विशेष कार्य करूंगी। आपने याद दिलाया है कि पूरे कल्प में 5000 वर्ष के ड्रामा में मेरे ब्राह्मण बच्चे विशेष हैं और विशेष पाठ बजाते हैं। बाबा आपने हम बच्चों को यह स्मृति दिलाई है और अभी वर्तमान समय संगम युग पर बाप दादा के साथ हम बच्चे विशेष पाठ बजा रहे हैं। विशेष सेवा के कार्य में बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। हम विशेष हैं और सदा विशेष कार्य जरूर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू दीदी, सभी का धन्यवाद। ओम शांति दीदी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। थैंक्स बाप दादा, थैंक्स परिवार। ओम शांति गुड नाइट बाबा। फॉर ऑल।